नमस्कार मित्रों, आज हम कोल्ड स्टोरेज इस विषय पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। कोल्ड स्टोरेज सेवा क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। हमारे कई ऐसे उद्यमी हैं जिनको कोल्ड स्टोरेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। उनके कई ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे कि कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत किस प्रकार से होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज कहां पर शुरू करना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज को शुरुआत करते हुए बैंक में किस प्रकार से आवेदन देना चाहिए, या कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत करते हुए सरकार की तरफ से किस प्रकार का अनुदान या किस प्रकार की सब्सिडी उन सभी को प्राप्त हो सकती है। तो चलिए मित्रों, आज हम ऐसे कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत कौन कर सकता है। तो देखिए मित्रों, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति या कोई भी पार्टनरशिप फर्म या अकेला फार्मर, ग्रुप ऑफ फार्मर्स या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ यानी कि ट्रस्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बचत गट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एपीएमसी, मार्केटिंग बोर्ड या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सभी जो हैं कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारे सरकार की तरफ से जो अनुदान मिलता है उनका लाभ भी ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह आता है कि कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए मित्रों, हमारे जो भी फार्मर हैं जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस करते हैं या जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, साथ ही साथ जैसे हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, इनकी जो क्वालिटी है वह टिका के रखने के लिए, वह अच्छी रखने के लिए और वह लंबी चलने के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है। फार्मर्स के लिए कोल्ड स्टोरेज एक बहुत ही लाभदायक प्रक्रिया है। साथ ही साथ प्राइस की स्टेबिलिटी भी अगर कोल्ड स्टोरेज रहेगा तो वह बनी रहती है। साथ में अगर हम लोग यानी कि जो उद्यमी हैं अगर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना चाहते हैं तो उनके लिए एक फायदा है कि वह रेंटल के माध्यम से उनका उत्पन्न बढ़ा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत बार जो है प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में ऐसा कोई भी प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होता है। साथ ही साथ में अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है, किसी को इंपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं या फार्मर्स हैं, इन सभी के लिए कोल्ड स्टोरेज बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तीसरा प्रश्न यह आता है कि कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत कहां पर करनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, सबसे पहला विषय तो यह है कि कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत करते हुए आपको सबसे पहले यह देखना है कि आपका जो एरिया है क्या वह एग्रीकल्चर प्रोन यानी कि एग्रीकल्चर कमोडिटी से रिलेटेड एरिया है। क्या यहां पर हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन होता है, क्या यहां पे फार्मर्स के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने के बाद में या ट्रेडर्स के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने के बाद में फायदा हो सकता है। दूसरा यह आपको ध्यान में रखना है कि कोल्ड स्टोरेज जो है वह इंडस्ट्रियल लैंड के ऊपर होना चाहिए, या अगर वो प्राइवेट लैंड है पर आपको उसका जो पर्पस है वह इंडस्ट्रियल करके लेना पड़ेगा। साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो लैंड है वह आपकी खुद की हो सकती है या वह लीज पर भी आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका जो लीज पीरियड है वह कम से कम 10 साल से अधिक होना चाहिए। साथ में आपको और एक चीज ध्यान में रखना है कि जो भी लैंड जहां पर आप कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं वहां पर किसी भी प्रकार का पूर्व लोन नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं कि कितने मेट्रिक टन कैपेसिटी का कोल्ड स्टोरेज हम बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर दो डिवीजन किए गए हैं। सबसे पहले 100 मेट्रिक टन से अधिक 5000 मेट्रिक टन तक अगर आप कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं तो इसको स्टेट की कमेटी गवर्न करती है। इसके लिए हमको नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में जाना पड़ेगा। साथ में अगर आपको 5000 से ज्यादा मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज बनाना है, अप टू 10,000 मेट्रिक टन, तो हमको नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में इसके लिए आवेदन देना पड़ेगा। साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई कोल्ड स्टोरेज है
जिसको मॉडर्नाइजेशन करना है उसके लिए भी सरकार की तरफ से अनुदान प्राप्त होता है। अब कभी यह भी प्रश्न आता है कि कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड ऐसे कोई उद्योग हैं क्या जिसके लिए भी सरकार जो है वह अनुदान देता है। तो देखिए, सिर्फ कोल्ड स्टोरेज ही इसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज बनता है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कोल्ड व्हीकल्स लगते हैं। तो इसकी वजह से अगर हम कोई रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी कि कोल्ड व्हीकल जिसकी कैपेसिटी 4 मीट्रिक टन से अधिक है, अप टू 15 मीट्रिक टन अगर हम खरीदते हैं या परचेस करते हैं, उसके लिए भी सरकार अनुदान देता है। साथ ही साथ अगर कोई प्री कूलिंग यूनिट अगर आप लगाते हैं जो 25 लाख रुपए पर यूनिट तक की कैपेसिटी है, तो भी सरकार इसके लिए भी अनुदान देता है। कोल्ड रूम 15 लाख पर यूनिट, मोबाइल का प्री कूलिंग यूनिट है 25 लाख रुपए, लो एनर्जी कूल चेंबर है 5 लाख रुपए पर यूनिट। ऐसे जो दूसरे उद्योग हैं जो कि कोल्ड चेन से रिलेटेड उद्योग हैं, इसके लिए भी सरकार अनुदान देता है। अगर हम फार्म से लेके इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन यूनिट बनाते हैं, पूरा की पूरा इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन यूनिट है जिसमें फार्म से लेके सप्लाई तक पूरा की पूरा कोल्ड चेन है, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक की भी सब्सिडी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हमको यह देखना है कि हमें कितना अनुदान सरकार की तरफ से कोल्ड चेन यानी कि कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए प्राप्त हो सकता है। तो 35% तक का अनुदान जो है वह अगर हम कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं तो सरकार की तरफ से प्राप्त हो सकता है। मान के चलिए कि अगर आप एक छोटा कोल्ड स्टोरेज जिसकी लागत 1 करोड़ रुपया है अगर आप चालू करते हैं या अगर आप लगाते हैं, तो आपको 35 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त हो सकती है जनरल क्षेत्र के लिए। अगर हम वही कोल्ड स्टोरेज अगर हम हिली एरिया जैसे कि उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, आसाम है, नागालैंड है, ऐसे क्षेत्र में अगर हम लगाते हैं तो यहां पर 50% तक का सब्सिडी यानी कि अनुदान आप सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। यह तो हो गई एक बात। इसके अलावा क्या बेनिफिट्स हमको कोल्ड स्टोरेज चालू करते हुए मिल सकता है, तो इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि 3% तक का इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट, जो अभी एक आत्मनिर्भर का स्कीम आया है, अप टू 2 करोड़ ऑफ लोन, आपको 3% तक का इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट भी मिल सकता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इनकम टैक्स एग्जम्पशन जो है कोल्ड स्टोरेज के लिए 5 साल तक अंडर सेक्शन 80IB इसका एग्जम्पशन दिया गया है। एमएसएमई में कुछ बेनिफिट्स अवेलेबल हैं कोल्ड स्टोरेज के लिए। साथ ही साथ में आप जितना भी खुद का पैसा लगाते हो उसके 26% आपको बिना ब्याज के भी सरकार से प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे कुछ फायदे जो हैं वो कोल्ड स्टोरेज अगर आप चालू करते हैं तो उसके लिए सरकार की तरफ से आपको मिल सकते हैं। अब मुझे कोल्ड स्टोरेज की अगर शुरुआत करना है तो मुझे किस प्रकार से इसके लिए आगे बढ़ना है। सबसे पहले आप यह डिसाइड कर लीजिए कि कितना मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज आपको लगाना है। आपको यह देखना है कि आपकी जो जगह है वह आपकी खुद की है या आपको लीज पे लेना है। अगर लीज पे लेना है तो आपको रजिस्टर्ड लीज डीड करना पड़ेगा। साथ में लैंड को, अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो आप इसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए कन्वर्ट करें। इन प्रिंसिपल अप्रूवल लें ग्रांट के लिए या सब्सिडी के लिए। सुटेबल एस्टिमेट बनाएं आप कंस्ट्रक्शन के लिए आर्किटेक्ट से। कोटेशंस प्राप्त करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और उसके बाद में आप बैंक के लिए ऋण प्राप्ति के लिए एप्लीकेशन दीजिए। बैंक में जब आप जाएंगे तब आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसके अंदर आपको सुटेबल कोलैटरल सिक्योरिटी भी बैंक को देना पड़ेगा, तभी आप इसका ऋण प्राप्त कर सकेंगे। बैंक में जैसे ही आप ऋण की सम्मति आपको प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद में आपका जो सरकार की तरफ से अनुदान प्राप्त करना है उसकी आप प्रोसीजर की शुरुआत कर सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से मैंने आज आपको बहुत ही संक्षिप्त में कोल्ड स्टोरेज के बारे में जानकारी दी है। आने वाले वीडियो में भी मैं यह प्रयास करूंगा कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं
उसके लिए भी मैं आपको मार्गदर्शन दूं। धन्यवाद।